जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके टू द पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले से ही जानकारी है कि हमारे चैनल पर एक पीवाईक्यूज की एक विशेष सीरीज चल रही है, जिसमें हम 2010 से 2024 में यूपीएससी यूपीपीसीएस की प्राथमिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्मेट में अपने वीडियोज में लेकर आ रहे हैं। उसी क्रम में आज 4th क्लास है, जिसमें हम पीवाईक्यू 2013 भारतीय इतिहास की चर्चा करेंगे। और इसमें आपने थंबनेल इसमें देखा ही है और यहाँ भी देख रहे हैं कि 70 से 80% तैयारी के लिए महत्वपूर्ण। कोई भी स्टूडेंट इस बात को समझ सकता है कि पीवाईक्यूज कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और आपने सेलेक्टेड स्टूडेंट जो होते हैं उनसे भी सुना होगा कि पीवाईक्यूज को रिवाइज करो करो करो। तो उनका अर्थ यही होता है कि हम जो पीवाईक्यू होते हैं उनसे एक आइडिया लग जाता है कि कमीशन किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम पीवाईक्यू करते हैं तो हमें आंसर तो पता रहता है, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, उसकी भी हमें जानकारी मिल जाती है। कभी कभी कमीशन क्या करता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि इस बार पूछ लिया कि कौन सा गलत है, और नेक्स्ट ईयर शायद पूछ लिया या कभी भी पूछ लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन इनमें से सही हैं, तो इत्यादि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू 2013 भारतीय इतिहास क्लास 4th। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? ऑप्शन है पोएगई, तिरुज्ञान, उडम या फिर त्रुमंगई। इस बार हम नए फॉर्मेट में लेकर आए हैं पीवाईक्यू, तो इसका राइट आंसर है त्रुज्ञान। ये अलवर संत नहीं था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन से आप एक चीज समझ सकते हैं कि इसको आपको क्या क्या जानकारी मिली। त्रिज्ञान अलवर संत नहीं था, ये पता चल गया, ठीक है, ये तो डायरेक्ट है। लेकिन जो पोगई, उडम और तिरुमंगई है, ये 3 अलवर संत हैं, ये हमें जानकारी मिली ना। अगर अलवर संत का जो नाम अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन कौन अलवर संत हैं, तो इसमें 3 नाम आगे ना आगे, ऐसे पीवाईक्यू से हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राज्य की भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि। इसका राइट आंसर है राज्य की भूमि से प्राप्त आय। ठीक, अब यहाँ पर भी इसको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में राज्य की भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? तो सीता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है आनंद, मोगल्लान, सारिपुत्र, सॉरी एक मिनट, और सुभद्र। इसको मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको अगर रिपीट किया जाता है। इसका राइट आंसर है सुभद्र। देखिए, ये क्वेश्चन अगर कोई रिपीट करता है तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने लास्ट उपदेश, जो अंतिम उपदेश था, वो किसे दिया। कितना सरल क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन रह जाएगा छोटा सा, गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश या प्राप्त करता अंतिम उपदेश, मतलब व्यक्ति कौन था? सुभद्र। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, टका जिसे कहते हैं, जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? दोस्तों, यहाँ पर एक चीज बताया है, जो हमने जो लास्ट, एक मिनट बैक करता हूँ पीछे, ये हमने क्वेश्चन देखा था गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति, तो हमने ये तो बता दिया था कि सुबुद्ध था। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन और आप नोट कर सकते हैं, जैसे पीवाईक्यू करते हैं, कि गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया। स्थान का नाम भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं, और जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, ठीक है, यहाँ पर सिक्के का नाम दे रखा है टका, जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? यहाँ पर देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन एक साथ बन रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो यही क्वेश्चन है कि किसने जारी किया था, ठीक है, शासक था। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया सिक्का, चांदी का जो सिक्का था उसका क्या नाम था?
ठीक है, ये बन गया। तीसरा ये क्वेश्चन बन सकता है, इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया टका किस धातु का बना था? तांबे का था, चांदी का था, सोने का था, इत्यादि 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए इन चीजों को याद रखा जाता है। पीवाईक्यू इसीलिए महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है भगवद गीता, ऋग्वेद, अथर्ववेद और मनुस्मृति। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। अब यहाँ पर भी हम आपको बताते चलें, जैसे ये गायत्री मंत्र के बारे में पूछा है, इसी प्रकार पूछा जा सकता है कि जो भारत का जो वाक्य है, क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, ध्येय वाक्य है, सॉरी, ध्येय वाक्य जो है सत्यमेव जयते, वह किस ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है, जो 4 वर्ण थे, 4 वर्णों का सर्वप्रथम जो क्या कहते हैं उल्लेख किस ग्रंथ में है, ये भी पूछा जा सकता है, आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? ऑप्शन है आसफ खान, खुर्रम, महावत खां या खुसरो। इसमें ऑप्शन है 1 2 2 3 4 1 2 3, सॉरी 1 2 4 1 2 3। ठीक है, आपको बताने हैं किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसका राइट आंसर है 2 3 4, यानी कि खुर्रम, महावत खां और खुसरो, इन्होंने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन है अबुल फजल, अबुल कादिर बदायूनी, फैजी या अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, फारसी में अनुवाद रामायण का, तो इसका आंसर है अब्दुल कादरी बदायूनी। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामायण का फारसी में, सॉरी रामायण का जो अब्दुल कादरी बदायूनी ने अनुवाद किया था किस भाषा में किया था, या फिर फारसी में अब्दुल कादरी बदायूनी ने किस ग्रंथ का अनुवाद किया था? रामायण, महाभारत या ऋग्वेद इत्यादि क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फोक्योकी, यिंतु, सियूकी या सिकियापोनो। तो इसका राइट आंसर है यिंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक, विश्राम करते हुए, नृत्य करते हुए, ध्यान मग्न। शायद ये नटराज मूर्ति की बात चल रही है, तो इसका राइट आंसर है शिक्षक। जो दक्षिणामूर्ति है वो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट है, चंपारण में तनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। ऑप्शन है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है, देखिए ये चंपारण से संबंधित है और गांधी जी से संबंधित है, आपको इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन है लियाकत अली खां, चौधरी खलीकुज्जमान, मोहम्मद अली जिन्ना या फातिमा जिन्ना। ये मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 का है, तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव या जेवी कृपलानी। कांग्रेस का जो बम्बई अधिवेशन 1942 का था, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पिट्रा डेला विला या एडवर्ड टेरी।
जहांगीर के दरबार में जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम ने राजदूत भेजा था वो विलियम हॉकिंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? ये जुड़ी थी, ठीक है। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए ये क्वेश्चन पिछली क्लास जो क्लास गुजरी है उनमें भी था। इसका राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसीलिए हमारे जो एमसीक्यू जो वीडियो है उसमें भी ये रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने, या सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, और जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग, तो इसका राइट आंसर है सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, ठीक है। ऑप्शन है 28 महीने, 29 महीने, 30 महीने, या 31 महीने। इसका राइट आंसर है 28 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की, या सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। जो माउंटबेटन योजना थी ये किसके आधार पर? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देश के विभाजन की। इसको उल्टा करके भी पूछ सकते हैं, देश के विभाजन के लिए किस योजना, मतलब कौन सी योजना आधार बनी? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? विचरोल, लुईस फिशर, बेव मिलर, या लॉर्ड रीडिंग। तो इसका राइट आंसर है विचरोल। इन्होंने कहा था तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927, या कराची अधिवेशन 1931। इसका राइट आंसर है कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सर शंकर नायर, या उपरोक्त तीनों। इसका राइट आंसर है सर शंकर नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। CR दास, मोतीलाल नेहरू, MA जिन्ना, या सर TV सप्रू। इसका राइट आंसर है सर TV सप्रू। TV सप्रू मतलब तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। नेक्स्ट है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ऑप्शन है जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, दयानंद सरस्वती, या BG तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इसका राइट आंसर है BG तिलक। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 2013 का। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? ऑप्शन है एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 2014 के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये खैराती अस्पताल था, इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो में। और ये हमने 2013 तक हमने PYQ कर लिए हैं, हमें 2024 तक करनी है, तो दो दो वीडियो करके अपलोड करने पड़ेंगे। अभी बीच में हमें टाइम लग गया था, तो कोई नहीं, कल से हम दो वीडियो
सुबह और शाम के। ठीक है, तो जल्दी ही हम और भी सब्जेक्ट के पीवाई को देख कर आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और पीवाई को जरूर देखते जाएं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और जो पिछली क्लासेस हैं उसकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।